बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के ऊपर मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। आज उसका ये पहला पार्ट है। मैंने कोशिश की है कि थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ इकट्ठे करके ये पार्ट्स में आप तक डिलीवर कर सकूं। यही क्वेश्चंस हैं जो तमाम एग्जामिनेशंस में आते हैं। पिफा के एग्ज़ाम में आएंगे, पब्लिक वर्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जॉब्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये वन बाय वन करके पार्ट्स में इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊँगा। इसका मकसद यही है, जैसे मैंने बताया, कि आप अपना एक नॉलेज असेस भी कर सकते हैं पेपरा 2004 के हवाले से, या एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज़ को बनाते हुए मैंने जो लेटेस्ट अपडेट्स थी, रेगुलेशंस थे 28 जून 2021 के, वहाँ तक मैंने इसे लिया हुआ है। इसके बाद अगर रूल्स अमेंड होते हैं या रेगुलेशन होते हैं तो ये उसमें कवर नहीं होंगे। तो जो लेटेस्ट रूल्स हैं वो 28 जून 2021 के रेगुलेशन के बेस पे है। तो ये रूल्स में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। अपडेटेड कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है रूल्स की। तो इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके मल्टीपल 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से एक आपने चूज करना होगा। पहला क्वेश्चन है, ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर, एक लिमिट है, रुपीज शुड बी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर। तो ये रूल के मुताबिक कितनी अमाउंट हो कि आप उसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, पहले ये प्रोविजन कम होती थी, 28 जून 2021 में ये लिमिट बढ़ी है। तो आंसर देखते हैं, आंसर इज़ 3 मिलियन। पहले ये 2 मिलियन होती थी, बाद में ये 28 जून 2021 के एसआरओ के तहत ये अब ये 3 मिलियन है। Second question है, where the procuring agency require the bidders to furnish a bid security, the bid security should not exceed percentage of the bid price. Bid security आपको पता है, जब कॉन्ट्रैक्टर बिड जमा करवाता है तो उसके साथ एक बिड सिक्योरिटी जमा करवाता है। तो पेपरा उसे रेगुलेट करता है कि ये मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकती है। द आंसर इज 5%। 5% से ज़्यादा कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी बिड सिक्योरिटी डिमांड नहीं कर सकती। The next question, an arrangement which allows repeated procurement at an agreed terms and condition over an agreed period of time is known as, time भी specify है, टर्म्स एंड कंडीशन भी स्पेसिफाइड है, और रिपीटेड ऑर्डर है, रिपीटेड प्रोक्योरमेंट है। तो ऐसी प्रोक्योरमेंट को पीपीआरए ने जो टर्म का नाम दिया है उसे कहा गया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देयर आर numbers procedures of the open competitive bidding। PPRA rules 2004 के अंदर कितने प्रोसीजर दिए गए हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के लिए? द आंसर इज 4। एन ऑर्डर with general terms and pricing under fill in the blanks करना है, without having to negotiate terms at every time is done। हर दफ़ा टर्म्स एंड कंडीशन आपने नेगोशिएट नहीं करनी, जनरल टर्म्स पे है, प्राइसिंग फिक्स है। तो ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसके अंदर प्राइसिंग तय होती है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है, हर दफ़ा टर्म एंड कंडीशन नेगोशिएट नहीं करनी पड़ती। अब बिड मीन्स, यहाँ बिड से मुराद, बिड की वो मीनिंग है जो पीपीआरए रूल्स 2004 के अंदर दिए गए। बिड मीन्स ऑफर। The next question, where needed, the procuring agency shall require the successful bidder to furnish a performance guarantee। परफॉर्मेंस गारंटी आपको पता है, जब वर्क ऑर्डर इशू करते हैं तो वर्क ऑर्डर इशू करने या लेटर ऑफ अवार्ड इशू करने पे एग्रीमेंट करने से पहले प्रोक्योरिंग एजेंसी एक परफॉर्मेंस गारंटी डिमांड करती है। पीपीआरए उसे रेगुलेट करता है कि ये कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट की। द आंसर इज 10%। 10% से ज़्यादा परफॉर्मेंस गारंटी डिमांड नहीं की जा सकती। ऑल बिड्स शैल बी ओपन। पीपीआरए के जो बेसिक प्रिंसिपल है बिडिंग का प्रोसीजर है, उसके तहत तमाम बिड्स को पब्लिकली ओपन होना चाहिए। द बिडर विद द, यहाँ पे हमने बताना है, एवेल्युएटेड बिड शैल बी अवार्डेड द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी प्रोक्योरमेंट ऐसी होगी जिसको हमने अवार्ड करना है, वो हाईएस्ट होगा, रीजनेबल होगा, लोएस्ट होगा या मॉडरेट होगा।
तो जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं पीपीआर रूल्स के अंदर वो लोएस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जब रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा तो उसमें वो हाईएस्ट यूज किया जाएगा। द मेन ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर इज, तो पीपीआरए में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ऑब्जेक्टिव जो उसका प्रोसीजर दिया गया है पीपीआरए रूल्स के तहत कॉम्पिटिटिव बिडिंग का, दैट इज सिंगल स्टेज वन एनुअल बिड, कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे आएगा उसको बिड अवार्ड कर दी जानी चाहिए। एन ओपन फ्रेमवर्क, पहले हमने क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट देखा था, अभी ये ओपन फ्रेमवर्क। Open framework agreement means an agreement with specified terms and conditions but without an agreed. Open frame agreement में कौन सी चीज नहीं होती? That is price. The principal method of procurement of goods, services and works is PPRA rules 2004 के मुताबिक प्रिंसिपल मेथड कौन सा होगा? पहले भी हमने देख चुके हैं, दैट इज ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग where alternative technical proposals are possible. The bidding process use is, जहाँ एक से ज़्यादा टेक्निकल पैरामीटर हो सकते हैं, अल्टरनेट प्रपोजल्स प्रोक्योरमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं, तो ऐसे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को गवर्न किया जाता है पीपीआरए रूल्स 2004 के अंदर, दैट इज कॉल्ड टू स्टेज टू एनवलप बिडिंग प्रोसेस। द प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर 3 मिलियन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 15 मई 2020 में ये अमेंडमेंट आई। The procurement opportunity over 3 million rupee should be advertised in at least how many newspaper? That is 2 newspaper. What is the principal method of procurement? जैसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो that is a open competitive bidding. An agreement with specified terms and condition with an agreed price. प्राइस हमारी एग्री होगी, टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई होंगी, तो ऐसे एग्रीमेंट को पीपीआरए ने टर्म किया है, दैट इज अ क्लोज्ड फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन पीपीआरए के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।